क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला, जिसे एक साथ करोड़ों लोग देखने आते हैं, भारत में होता है? लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कुंभ मेला इतना खास क्यों है और इसके पीछे कौन से ऐसे रहस्य हैं जो इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से अनोखा बनाते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुंभ मेले की हर वो बात बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अंत तक आप इस अद्भुत मेले की एक नई तस्वीर देख पाएंगे। कुंभ मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? कुंभ मेला की शुरुआत कौन से युग में हुई, इसका सही जवाब देना मुश्किल है, लेकिन इसका पहला उल्लेख मिलता है हिंदू धर्म के एक प्राचीन ग्रंथ पुराणास में। आपने समुद्र मंथन की कहानी तो सुनी ही होगी। देवता और असुर जब अमृत के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे, तो उस अमृत को लेकर एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। कहते हैं कि इस लड़ाई के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। और जानते हैं, पहला लिखित कुंभ मेला प्रयागराज में 600 AD के आसपास हुआ था, लेकिन इसका प्राचीन रूप शायद इससे भी हजारों साल पुराना है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक वक्त था जब लोग कुंभ मेला तक पहुंचने के लिए महीनों पैदल सफर करते थे। इसे एक यात्रा नहीं, तपस्या माना जाता था। कुंभ मेला क्यों इतना खास है? दरअसल यह न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यहाँ का माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान इन स्थानों पर स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही कारण है कि हर साल करोड़ों लोग यहाँ आते हैं, अपने जीवन को नया आयाम देने के लिए। अगर आप कुंभ मेले में आए और नागा साधुओं का जुलूस नहीं देखा, तो समझिए आपसे कुछ छूट गया। ये साधु जो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और हर तरह के सांसारिक सुखों को त्याग देते हैं, कुंभ की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधु बनने के लिए वर्षों की कठिन तपस्या करनी पड़ती है? ये साधु कुंभ में आकर पूरे मेले को एक अलग ही रंग देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े आयोजन को मैनेज करना कितना मुश्किल होता होगा? कुंभ मेले में 15 से 20 करोड़ लोग आते हैं। इसके लिए लाखों टेंट लगाए जाते हैं, हजारों पुलिस कर्मियों की तैनाती होती है और लाखों लीटर पानी और बिजली की व्यवस्था की जाती है। ये सब प्लानिंग 3 से 4 साल पहले से शुरू हो जाती है। यही नहीं, आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है, जैसे ड्रोन सर्विलांस, GPS ट्रैकिंग और लाइव स्ट्रीमिंग, ताकि हर व्यक्ति का अनुभव बेहतर हो सके। कुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इसका बड़ा योगदान है। एक रिपोर्ट के अनुसार कुंभ मेला हर बार करीब 12,000 करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधियां उत्पन्न करता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिनकी वजह से होटल इंडस्ट्री, परिवहन और लोकल बिजनेस को जबरदस्त फायदा होता है। प्रयागराज में आयोजित 2019 के कुंभ मेले में लगभग 24 करोड़ लोग शामिल हुए थे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भारी लाभ हुआ। प्रयागराज कुंभ 2019 का ही उदाहरण लें तो इस आयोजन से करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ हुआ। अनुमान है कि मेले के दौरान करीब 6 लाख नौकरियां पैदा होती हैं। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट, धार्मिक सामग्री और स्थानीय वस्त्रों की बिक्री से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। और सोचिए, इस आयोजन में लगे सफाई कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा बल, ये सब मिलकर इसे सफल बनाते हैं। यह मेला भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा पहुंचाता है। सिर्फ भारतीय नहीं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में इस मेले में आते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भी देश में आती है। 2019 के कुंभ मेले को संयुक्त राष्ट्र ने साफ सुथरे मेले का दर्जा दिया था। यह दिखाता है कि हम अपनी परंपराओं को आधुनिकता के साथ कैसे जोड़ रहे हैं। तो कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, इसके कई फायदे हैं। 1. आर्थिक वृद्धि, स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा मिलता है। 2. स्थानीय रोजगार, छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और सेवा क्षेत्र में काम करने वालों को सीधा फायदा होता है। 3. सांस्कृतिक जागरूकता, यह आयोजन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का विश्व में प्रचार करता है। जहां कुंभ मेले के फायदे हैं, वहीं इसकी कुछ चुनौतियां और नुकसान भी हैं। पर्यावरणीय प्रभाव,
लाखों लोग गंगा और अन्य नदियों में स्नान करते हैं, जिससे पानी प्रदूषित होता है। प्लास्टिक और अन्य कचरे की समस्या और बढ़ जाती है। 2. ओवरक्राउडिंग। लाखों लोगों के आने से ट्रैफिक और भीड़-भाड़ एक बड़ी समस्या बन जाती है। 4. सुविधाओं की कमी। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए शौचालय, साफ पानी और रहने की व्यवस्था करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। 5. सरकारी खर्च। इस मेले पर सरकार भारी खर्च करती है, जो कि कई बार अन्य जरूरी परियोजनाओं पर असर डाल सकता है। कुंभ मेला न केवल भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था, पर्यटन और संस्कृति को विश्व स्तर पर बढ़ावा देता है। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, यह था कुंभ मेले का एक अनोखा सफर। यह आयोजन हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।